हेलो गाइस, वेलकम टू द यूजीसी नेट एग्ज़ाम कॉर्नर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 2-3 स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि आप इसके बारे में बताओ कि मार्क्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इस बार उनके थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं। 120, 130 आ रहे हैं, 140 तक आ रहे हैं। ठीक है, आपने आंसर की चेक करे, आपके कितने स्कोर बन रहे हैं वो आप बताओ। ठीक है, मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आपको मार्क्स कैसे इम्प्रूव करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा और प्रैक्टिकल होगा, डुएबल होगा। ठीक है, आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ, ऐसे करने से आप डेट वाइज आप ये नोट कर पाओगे कि यस, इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। ठीक है, आपका जो प्रोग्रेस है आप उसको फील कर पाओगे, बात को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल जो 2022 दिसंबर वाला एग्ज़ाम हुए हैं उसके आंसर की रिलीज हो चुके हैं। बहुत लोगों में से आपने आंसर की चेक करे, मार्क्स भी आपके बताए कितने मार्क्स बने और कौन से शिफ्ट में थे, तो पेपर 1 पेपर 2 में कितने बने, ये सारे आपने चेक करे होंगे। और अगर आपने नहीं किया तो फटाफट आप जा करके कर लो। ठीक है, इस वीडियो में कुछ क्वेरीज लूँगा। ठीक है, और जून 2023 जो बहुत सारे कैंडिडेट या जो फ्रेंड्स हैं वो आगे अगर देना चाहते हैं तो उनको कैसा माइंड मेकअप करना है ताकि जो मार्क्स है इम्प्रूव हो सके। अगर उनका कम मार्क्स आ रहा है तो मार्क्स को वो इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, और अगर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, बहुत कम है, तो आपको फिर और अगेन इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ताकि जून 2023 में जब आप जाओ तो आपका जो मार्क्स हो वो अच्छा से हाइक करे। ठीक है, जिससे आप कट ऑफ को क्लियर करो और नेट या यूजीसी जेआरएफ को क्वालिफाई कर सको। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में जो ये है कि आपको जो प्रीवियस वीडियो मैंने डाला कट ऑफ से रिलेटेड कि सर कट ऑफ क्या जा सकते हैं, तो कट ऑफ से रिलेटेड आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 190 क्वेश्चन के आसपास अगर आपके सही हो रहे हैं तो आप एक सेफ मान सकते हो कि हाँ, मेरे नेट हो जाएंगे 90 क्वेश्चन मिनिमम। ठीक है, उससे कम 85 80 के आसपास तक भी है तो थोड़ा सा आप बाउंड्री लाइन पे हो। ठीक है, यू मे क्वालिफाई और यू मे नॉट बी क्वालिफाइड। ठीक है, तो वो 100% कोई श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, बट यस आई मेक श्योर दैट कि आपका जो स्कोर है अगर वो 85 के अराउंड क्वेश्चन सही हो रहे हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, दैट मीन्स यू कैन बी प्रिडिक्ट कि हाँ, मेरे जो स्कोर है वो सेफ है, हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन करना। ठीक है, वो सही होगा। देन उसके बाद है कि मार्क्स क्या है, आंसर की आपने चेक कर लिए हो, रिवाइज आंसर की आ सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया यूजीसी के द्वारा तो मार्क्स सबको मिलेंगे, लेकिन अगर वो आंसर को मॉडिफाई करते हैं या रिवाइज करते हैं देन अगेन रिवाइज्ड आंसर की आ सकते हैं। ठीक है, तो आप फिर से वहाँ से चेक कर सकते हो, तो किसी के कुछ मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थे। देन उसके बाद है कि कट ऑफ से रिलेटेड मैंने वीडियो आपको लगाए हैं कि पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट जो कि 6 मार्च 2023 को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कंडक्ट किए गए, उसके कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं उसको मैंने कैटेगरी वाइज बता दिया है। ठीक है, जहाँ पे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो जेआरएफ के लिए 68 से 70 के अराउंड कट ऑफ जा सकते हैं, और वहीं अगर ओबीसी हो और ओबीसी से आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट 64 के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं कट ऑफ। ठीक है, देन उसके बाद और एक लेता हूँ कि बहुत मतलब कुछ जो पूछ रहे थे आप में से कि इसको मैं परसेंटाइल में जो रिजल्ट आते हैं उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूँ। ठीक है, तो दोनों को कैसे कन्वर्ट करना है उसका मैंने आपको एक वीडियो पहले भी बनाया था। ठीक है, मैं इस वीडियो जो कन्वर्ट कैसे करते हैं परसेंटाइल को परसेंटेज में, इसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप वहाँ से जा करके आप देख सकते हो कि परसेंटाइल या परसेंटेज दूसरे को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ कि ये एक्यूरेट नहीं बताता है, बट यस आप एक एक्सपेक्टेड गैस कर सकते हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे, कुछ स्टूडेंट आई मीन कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं या सब्सक्राइबर हैं वो ये बता रहे थे कि नहीं, परसेंटाइल नहीं निकल सकता है। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि ये एग्जैक्ट यूजीसी के ऑफिशियल मतलब ऑफिशियली मैं बता रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसको खुद से एक एक्सपेक्टेड गेस कर सकते हो। ठीक है, कि इतना बन रहा है परसेंटाइल। ठीक है, और उसके आसपास है, मैंने मैच करा है 2 4 5 निकाल करके, मैच करने के बाद ही एक आपको एक फार्मूला बताया है कि परसेंटाइल को परसेंटेज में और परसेंटेज को परसेंटाइल में आप कैसे लाओगे। ठीक है, वो आप देख लेना, मैं लिंक लगा दूंगा। देन है कि सर ई सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे। ई सर्टिफिकेट डाउनलोड, अभी जब सर्टिफिकेट आ जाएंगे आपके तो आप ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, और वो जो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपका जो सर्टिफिकेट है डाउनलोड होगा जब आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर जाओगे तब, तो आपका जो लॉगिन करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। ई सर्टिफिकेट आपको खुद से डाउनलोड करने पड़ते हैं, डाउनलोड करने के बाद आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हो। ये है सर्टिफिकेट। जो ई सर्टिफिकेट जो होंगे वो एनक्रिप्टेड होंगे, उसमें पासवर्ड लगा होगा। कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लेना।
देन उसके बाद अगर नेट आप क्वालिफाई करते हो तो उसकी वैलिडिटी जो होती है वो लाइफ टाइम होती है, ये आपको पता है। नेट करो या जेआरएफ करो, जेआरएफ में कुछ स्टाइपेंड भी दिए जाते हैं अगर आप पीएचडी के लिए एनरोल करते हो तब। ओके, इस वीडियो का जो टाइटल है और इस वीडियो पे जो मुझे बताना है कि आपको मार्क्स इंप्रूव कैसे करना है, कैसे मार्क्स इंप्रूव करोगे। ठीक है, जो क्वालिफाई कर चुका है नेट वो जेआरएफ के लिए इंप्रूव करोगे, और जिसका नेट नहीं हो रहा है वो नेट के लिए ऑफ कोर्स अपने मार्क्स को थोड़ा ज़्यादा करने का कोशिश में लगे। सबसे पहले देखो, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस को आप 90 से 100% सिलेबस को कंप्लीट करो। पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट पेपर 2 का जो सिलेबस है टोटल 10 यूनिट्स है। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 यूनिट्स टोटल है। 10 यूनिट्स में आपको 5 से 6 यूनिट बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने ओवरऑल क्या बोला आपको कि 90% से लेकर 100% के आसपास आपके सिलेबस जो है आप पहले कंप्लीट करो, उसको पढ़ो। ठीक है, उसको नोट्स आप उसको गूगल कर सकते हो, आप उसको यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, EduSeeker यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो आप, और बहुत सारे चैनल है लाइक सार कॉन्सेप्ट, सार सक्सेस, ये कॉन्सेप्ट ये बता दे रहा हूँ, सार सक्सेस, सार कॉन्सेप्ट, EduSeeker, दैन पॉलिटिकल साइंस हेल्प, ऐसे करके एक चैनल है। ठीक है, जहाँ से बहुत कैंडिडेट पढ़ते हैं, मैंने भी बहुत सारे टॉपिक को वहाँ से देखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और एक एप्लीकेशन है UGC नेट मॉक टेस्ट ऐप, ये एक सॉफ्टवेयर है UGC नेट मॉक टेस्ट ऐप, आपको सिंबल मैं यहाँ पे दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसे कर रहे आप यहाँ से, इसका लिंक मैं लगा दे रहा हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। ये आपको बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करा देगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको MCQ फॉर्मेट में मिलेंगे, जहाँ से आप अपने तैयारी को बहुत ही 360 डिग्री में विद गुड ऑब्जर्वेशन के साथ आप उसको आगे टेक केयर कर पाओगे। ठीक है, यूनिट वाइज MCQ प्रैक्टिस जरूर करो। पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी आते हैं, लॉजिकल कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ स्टैटिक टाइप के होते हैं। अगर आपको आते हैं तो डायरेक्टली आप हिट करोगे और आंसर जो है वो सही हो जाएंगे, लेकिन कुछ में लॉजिक होते हैं, कुछ में थ्योरी होते हैं। ठीक है, तो वो थ्योरी को आप कैसे करोगे, यूनिट वाइज करके करो कि आपका कौन सा वीक एरिया है, कौन सा हार्ड एरिया, यूनिट वाइज करना इंपॉर्टेंट होगा। देन उसके बाद आते हैं टॉपिक वाइज। फिर टॉपिक वाइज आप करो, अगर कोई टॉपिक रिलेट कर रहा है, सपोज पॉलिटिकल थ्योरी का एक थ्योरी सेक्शन का अगर किसी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के साथ अगर मर्ज हो रहा है, क्योंकि दो थ्योरी मर्ज भी होते हैं, दो यूनिट के साथ क्वेश्चन को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो वो भी आपको समझ में आने चाहिए। एंड यू विल गेट दैट इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग विद टॉपिक वाइज MCQ। टॉपिक वाइज अगर MCQ प्रैक्टिस कर रहे हो, देन यू विल बी एबल इन अ पोजीशन टू कॉम्प्रीहेंड कि यस दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू दिस यूनिट एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द दिस यूनिट और दिस टॉपिक। ओके, तो इसके रिलेटेड आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा ऑलरेडी, देन यू कैन हैंडल द एग्जाम प्रेशर इन द एग्जामिनेशन हॉल। देन उसके बाद आप दो सेक्शन पे काम करो, आपके वीक एरियाज क्या है और स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या है। ये दोनों जो एरियाज हैं, वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया, समझ में आना चाहिए कहाँ पे मार्क्स कम क्यों हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे मार्क्स आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है तो वहाँ पे थोड़ा कम मेहनत करो, जहाँ पे थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं वहाँ पे आप उस यूनिट पे, उस सेक्शन पे, और या उस थ्योरी पे, उससे रिलेटेड जो थ्योरिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उसके बारे में आप थोड़ा सा रीड करो, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लो अच्छे से। ठीक है, और पॉइंट्स को अपने हाथ से लिख लो कॉपी पे। ठीक है, और उससे रिलेटेड देख लो कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, ये होता है परफेक्ट एनालिसिस, और ये गुड ऑब्जर्वेशन करोगे धीरे धीरे तो आएगा आपको। उसके बाद आप अपने मिस्टेक डायरी जरूर बनाएं, क्योंकि क्या क्या आप मिस्टेक कर रहे हो, मिस्टेक को आप अपने पॉइंट वाइज लिखें कि मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक करा, ये मिस्टेक करा, ये मिस्टेक करा, लाइक ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, पर्सनल नोट्स जरूर बनाना है। आप बुक्स एंड ऑथर क्या क्या आते हैं, कौन से बुक के कौन ऑथर हैं, ये पता होने चाहिए। वो बुक कब पब्लिश हुए, पब्लिशिंग ईयर क्या है, वो आपको नोट करना चाहिए। कौन से ईयर में पब्लिश हुए, उसका सीक्वेंस क्या है, एक के बाद एक। सपोज पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी, इस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर कौन है। ठीक है, बीजेपी के लीडर कौन है, DMK के लीडर कौन है, ये नेम वाइज याद होने चाहिए। वो पार्टी कब बने, सीक्वेंस में याद होना चाहिए, 1940 में, 48, 52, इन दिस वे पूरा सीक्वेंस में याद होना चाहिए। कोई भी टॉपिक, कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी एग्रीमेंट हो, ठीक है, ये एग्रीमेंट कब साइन हुए, ठीक है, इसका पर्पस क्या है, ठीक है, कभी एक इफेक्ट में आया। अगर आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो आर्टिकल का सीक्वेंस पता होना चाहिए, एंड आर्टिकल में एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, सपोज लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके जो अपॉइंटमेंट के बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। ठीक है, कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। कंडीशनल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे जो बहुत सारे कैंडिडेट या फ्रेंड्स होते हैं वो एग्जाम के टाइम में रीड करने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ना वो ऑप्शन ही ऐसा बनाते हैं, 4 ऑप्शन देंगे, आपको लगेगा कि प्रेसिडेंट कैन बी नॉमिनेट लाइक और इलेक्टेड लाइक, स्पीकर का पावर क्या है, तो पावर से रिलेटेड देंगे कि क्या वो अगर वोटिंग, अगर अपना वो वेटो पावर का यूज़ कर सकते हैं क्या, अगर कोई पार्टी दो इलेक्शन में अगर ड्रॉ हो रहे हैं। तो इस टाइप के जो कंडीशनल टाइप के क्वेश्चन है, जहाँ पे एक्सेप्शंस अप्लाई होते हैं, उसको जरूर आप थोड़ा नोटिस करके पढ़ोगे, तो वहाँ पे जो मिस्टेक के जो चांसेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना।
कंपैरेटिव एनालिसिस करना बता दिया आपको, यूनिट 1 के साथ यूनिट 2 का क्या रिलेशन है, ठीक है। तब जो टोटल 10 यूनिट्स है इन द सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, तब आप उसको एक कंपोजिट वे में आप उसको प्रिपेयर कर पाओगे, आप उसको तैयार कर पाओगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मार्क्स इंप्रूव करना है तो मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक टेस्ट कैसे लगाओगे? मॉक टेस्ट के लिए आप प्रीवियस ईयर वाले एमसीक्यू जो होता है बेस्ट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो टॉपिक से रिलेट करते हैं नेक्स्ट बार जो आएंगे। सपोज अभी जो क्वेश्चन आए 2023 में, जून 2023 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑफकोर्स आ सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन उसके पेरीफेरी में मिलेंगे, उसी के अराउंड में रहेंगे। तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ, अगर मैंने इस बार अगर देख लिया है कि एक बुक, जैसे इस बार एक क्वेश्चन आए थे एनालिटिक्स, एनालिटिक्स ये किसका बुक है? प्लेटो, अरिस्टोटल, कन्फ्यूशियस, किसका बुक है? एनालिटिक्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है, तो अगले बार प्लेटो का जो बुक है वो पूछ देंगे आपको, ठीक है। मैकियावेली का बुक है वो पूछ देंगे। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर को जरूर आप करोगे, वो फाउंडेशन है। देन उसके बाद प्रैक्टिस सेट, मॉक प्रैक्टिस लगा सकते हो। एक सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ आपको, या कह सकते हो एक एप्लीकेशन है जहाँ पे आप अपने जो भी कोर्स है आप वहाँ ले सकते हो, ठीक है, जैसा वहाँ पे है, ठीक है। ये मैं देखा हूँ उसको, यूजीसी नेट मॉक टेस्ट ऐप, यूजीसी नेट मॉक टेस्ट ऐप करके एक है, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। और बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप उसको पहले एक बार देखना। उसमें पेपर 1 का पूरा डिटेल में दिया गया है, बहुत सारे ईयर का। पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, 8000 10,000 का राउंड है, बहुत सारे क्वेश्चन है वहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज अच्छे से मिलेंगे पूरे, ठीक है। देन उसके बाद बहुत सारे जो स्टेट के जो सेट होते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं डिफरेंट स्टेट के, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इस टाइप के जितने भी स्टेट के जो सेट एग्जाम होते हैं, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर्स भी दिए हुए हैं, थोड़े एक्सप्लेनेशन भी हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा होगा वहाँ से कवर करने में आपको, ठीक है। एक 360 डिग्री कवरेज देगा आपको वो ऐप में, आप ले सकते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि कितने सारे मॉक्स लगाएं एग्जाम के पहले? 10 से 15 आप डिटेल एनालिसिस के साथ 10 to 15 मॉक्स अगर आप दे रहे हो बहुत ही डेडिकेटली, देन आई थिंक कि वो इनफ होगा क्रैक करने के लिए, ठीक है। बाकायदे कि आपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर रखा है पहले, और आपको यूनिट पे कमांड है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉक लगा रहे हो तो उसका एनालिसिस भी करो, परफेक्ट डिटेल एनालिसिस करो, हर क्वेश्चन को करो, ठीक है। प्रोग्रेस आप जो भी कर रहे हो उसको आप रिपोर्ट करके एक पेज पे लिख लेना, प्रोग्रेस आपका क्या क्या हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, कौन से यूनिट में क्या मिस्टेक हो रहा है, इसको आप प्रोग्रेस को एक आप पेज पे इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो पूरे अच्छे से, तब जाके आपका मार्क्स आपको देखने को मिलेगा कि इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। ये सारे को करने में आपको 1 to 2 मंथ लग सकते हैं, ठीक है। और अभी जो नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं जून 2023 का, उसमें लगभग 75 से 80 दिन के आसपास है, 75 to 80 डेज रेस्ट हैं, ठीक है। जिसमें उसके बाद 70-80 डेज ही बचे हुए हैं जून 2023 पॉलिटिकल साइंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर आप उसको टारगेट कर रहे हो, देन आई थिंक यही टाइम है, 2 महीने, ठीक है। और ये 2 महीने में ये सारे अगर करते हो तो जिसके 120-130 आ रहे हैं, ठीक है, वो इम्प्रूव कर जाओगे, ठीक है। और मैंने सब्जेक्ट वाइज बता दिया कि पॉलिटिकल साइंस में कैसे यूनिट वाइज करने हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, नोट्स कैसे करने हैं, वो सारे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और भी अगर आपके कुछ क्वेरीज हो, इसमें कुछ छूट रहे हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आपने आप में से कितने लोगों ने कितने कितने मार्क्स या कितने स्कोर अब तक आ रहे हैं बेस्ड ऑन रिसेंट आंसर की, आप उसको कमेंट करके बता सकते हो। और देख सकते हो इसमें क्या है, और भी कुछ अदर वीडियोस के साथ मैं अपडेट आपको लेकर के आऊँगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिकल है और ऑथेंटिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।